हाँ, जाहिर सी बात है, कल लोकसभा में भी रास्ता पास हो गया, वो तो सब जग जाहिर है पास हो गया। अब वो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ने जो अपनी बातें रखी थी, जहाँ पे हम लोग आपत्तियां थी, पार्टी के शीर्ष नेता माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो भी लोग सबको रख चुके थे। अब क्या मजबूरी, किस आधार पे इसमें हम लोग की बातों को एक तरह से नजरअंदाज किया गया, ये तो लोग वही बताएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सबके बावजूद थोड़ा सा जल्दीबाजी जरूर हुई है। इतनी कोई ऐसा कोई आफत नहीं आता कि कल ही करते वक्त लगता करते अपना, और कम से कम और लोगों से स्टेक होल्डर, कम से कम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह लोगों से भी उनकी बातों की राय लेके ही करना चाहिए था, ताकि ये जो एक मुसलमानों में एक तरह का आक्रोश है वो कम होता। संशोधन के विरोध में हम लोग नहीं है, संशोधन होना ही चाहिए। अमेंडमेंट हमेशा बेहतरी के लिए होता है, बदतरी के लिए नहीं होता। लेकिन जहाँ जिन 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 बिंदुओं पे आपत्ति है उनको सिरे से नजरअंदाज किया गया है, इसलिए मुसलमान में रोष जरूर है। आप लोगों में भी नाराजगी है? नाराजगी हम भी तो मुसलमान है ना, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, हमारे साथ धर्म संकट है। अगर हम नहीं बात करते हैं तो लोग कहेगा कि लोग हम पे शिकायत करें, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है, एक्ट वगैरह जो है हम लोग देख रहे हैं उसे चला रहे हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है जो टीवी चैनल ने बार बार दिखा रहे थे, लगातार मैं कह रहा हूँ कि लगातार मैं हर चैनल पे मैंने कहा है कि 20 साल के इतिहास में जो काम किया उसको आप भुला भी नहीं सकते हैं, एहसान फरामोशी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं कहा। मैंने नीतीश कुमार ने जितना अखिलियत के लिए काम किया, मैं और सारा मुसलमान कहता है, और सारा मुसलमान इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन इस बिंदु पे पता नहीं क्यों साथ दे दिया है। लेकिन नाराजगी तो हाँ है बिल्कुल, मैं इसे मैं कहा इनकार कर, नाराजगी तो है। लेकिन जेडीयू के जो भी कुछ नेता है, बहुत सारे जो मुसलमान के लीडर्स हैं, वो लोग तो लगातार इस्तीफा देते जा रहे हैं। देखिए जो इस्तीफा दे रहा है तो उसका कारण तो वही बता पाएंगे, लेकिन नाराजगी है तभी तो इस्तीफा दिया। नाराजगी है तभी मैं तो बार बार कह रहा, इसमें छुपाना क्या है? नाराजगी तो है ही, नाराजगी तो है, लेकिन इस नाराजगी के बावजूद मैंने कहा कि 20 साल के इतिहास को भी मुसलमानों को देखना चाहिए ना। हमारी बात सीधी सी बात यह है कि बिल्कुल अमेंडमेंट पे जो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी, और आनंद फानंद में एकदम 2 बजे रात तक पार्लियामेंट चला के आप पास कर रहे, कहीं ना कहीं अब क्या मुतल्लापन था, वक्त ले लेते। ऐसा तो नहीं कि इस बिल आ जाने से बहुत बड़ा कोई हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। मेरी बात समझिए आप। तो इसलिए थोड़ा सा और गहन अध्ययन के बाद से, मंथन के बाद से करते, और जहां जिन लोगों को आपत्तियां थी उस पर पुनः विचार करना चाहिए था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। जेडीयू ने भी तो वहाँ पर तो लोकसभा तो ये बताइए, सवाल पूछते तो सब जगह जाहिर है, तभी तो ये बात उठ रही है। अगर जेडीयू अगर अपोज किए होता माने, लेकिन जेडीयू ने 3 बातें कि इसमें कोई बोल ही नहीं रहा। 2-3 अमेंडमेंट में जो इसमें हमको राहत थोड़ी सी मिली है, वो जेडीयू में पहले से हम लोग जेपीसी में बोले थे। तो जो मस्जिदों को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, विजय बाबू से बात हुई थी, फिर आपको ललन बाबू से बात हुई, सबसे बात हुई थी, और जो मुख्यमंत्री से मिले थे। फिर इसके बाद से वो आपके जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उस पर लागू नहीं हुआ, आज की तारीख से लागू हुआ जब से बिल पास होगा। इन 3 बिंदुओं को तो हम लोग माना, लेकिन हमारे नेताओं ने इस बात को बताया नहीं, जबकि टीडीपी इसका फायदा उठा रहा है कि हमने कहा, जबकि जदयू ने कहा था। मतलब आप लोग का ये बात को वो हाँ वही मैं 3 बिंदुओं पे है जो हम लोगों ने रखा था, 17 जो अमेंडमेंट बिल में था उसमें था, मेरा भी था, लेकिन इसको टीडीपी अपना हाईलाइट करा कि हमने किया, और हमारे नेता इस पर जो बोल रहे हैं कि हमने भी किया, ये लोग बोल नहीं रहा। इसको बोलना चाहिए उन लोगों को कि हम लोगों ने भी इस बात को उठाया था, हमारी बात मानी गई। जो 3 पॉइंट्स जो था, जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो हमारा भी देन है, और हम लोगों ने जेपीसी में। बिहार में चुनावी साल है, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट है वो नीतीश कुमार? अब ये देखिए, मुसलमान फिर एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं। मैंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड के बिल पे नाराजगी है, लेकिन ये भी है कि 20 साल के इतिहास में और आजादी से लेकर अब तक इतना ज्यादा मुसलमानों काम करने वाला कोई सीएम नहीं पैदा हुआ। भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिला मैं नहीं जानता, आज तक तो नहीं है, तो ये भी तो आप मुसलमान देखेगा जरूर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।